श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 78 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 17। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने इस 4 अध्याय के 16वें श्लोक में क्या कहा, यह हमने गत प्रवचन में सुना। इस कर्म की यथार्थता को तत्वतः जानने के अनंतर यह मेरा अर्जुन कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। बस इसी आशा से अर्जुन के लिए भगवान अब कर्म के 3 भेद बताने जा रहे हैं। आइए भगवान की पावन वाणी में सुने। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। अन्वयार्थ। कर्मणः अपि बोद्धव्यं च विकर्मणः बोद्धव्यं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। च अकर्मणः बोद्धव्यम, और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। ही कर्मणः गति ही गहना, क्योंकि कर्म का यथार्थ स्वरूप अति गहन है। इस प्रकार अन्वयार्थ कहने के बाद अब हम लोग अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से जो कुछ हमने उनसे सुना, अब वही भावार्थ मंजरी हम परमात्मा के श्री चरणों पर जैसे कि वैसे समर्पित कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्मणः अपि बोद्धव्यं च विकर्मणः बोद्धव्यं च अकर्मणः बोद्धव्यं। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। इस श्लोक में भगवान जीवन की बहती हुई धारा प्रवाह को 3 भागों में विभक्त कर रहे हैं। 16वें में कर्म और अकर्म को बताया, अब उसमें विकर्म भी जोड़ देते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों का महत्व किन लोगों के लिए है, इस विषय में भगवान भी उद्धव जी को भागवत जी में कहते हैं। चलिए भागवत जी के 11वें स्कंद में, पुंसो युक्तस्य नानार्थो भ्रमः सगुण दोष भाक्
कर्म कर्म विकर्मेति गुण दोष धियोभिदा। 11, 7, 8 देख लेना आप लोग। वहां पे भगवान उद्धव को कहते कि उद्धव, जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती है। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष है, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। अब इन तीनों से मुक्त होने का मार्ग भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। विकर्म से विमुक्त मानव कर्म में प्रविष्ट हो जाता है और कर्म से अकर्म में छलांग लगाता है। विकर्म का अर्थ है निषिद्ध कर्म और कर्म का अर्थ है शास्त्र विहित कर्म, अर्थात आत्मा की स्वतंत्रता से निकला हुआ कर्म। कोई भी शास्त्र हमारे आत्मा को सिकुड़ने का आदेश नहीं देता, अपितु विकसित ही करता है। क्रोध आत्मा का आकुंचन है और अक्रोध प्रसारण है, और अक्रोधी रहना यह शास्त्र का विधान है। कर्म और विकर्म ये दो मुख्य किनारे हैं इस जीवन धारा के। मनुष्य जीवन महानद की तरह है, अतः बड़ा ही गहन है, जटिल है। बुद्धिमानों के बुद्धि की कसौटी इसी संसार में होती है। अधिकतर लोगों का जीवन आजीवन डावाडोल ही रहता है। इस जीवन धारा में बहुत सारे जलचर हैं। बड़े बड़े काम, क्रोध, लोभ आदि मगरमच्छ भी हैं, घड़ियाल भी हैं। इससे बचना बड़ा ही कठिन है। कर्म के संबंध में हमने पूर्व श्लोक में विचार किया कि कर्म का प्रेरक हम स्वयं हो गए। दूसरा हमें कर्म करने के लिए प्रेरित न करें। किसी के कहने से हम क्रोध न करें। किसी से प्रेरित होकर हम धन संग्रह न करें। किसी से प्रेरित होकर हम प्रेम न करें। किसी अन्य से प्रेरित होकर हम बिना कारण किसी से द्वेष न करें। हम क्रोध भी करें तो वह अपना होना चाहिए। हम धन भी कमाएं तो वह अपना होना चाहिए। धन हमारा मालिक न होवे, क्रोध हमारा मालिक न होवे। हम धन के लिए नहीं, धन हमारे लिए होना चाहिए। जैसे किसी क्षुद्र व्यक्ति ने कह दिया कि यह संत ठीक नहीं है, गुरु होने लायक नहीं है। हमने उस दुष्ट की बात मान ली और हम परम लाभ से वंचित हो गए, क्योंकि संत से दूर हो गए। यह अपना अमूल्य देव दुर्लभ मनुष्य जीवन हमने दूसरों के कारण व्यर्थ ही खो दिया। सड़े हुए डबरे पर विश्वास कर अमृत से बहने वाली गंगा का त्याग कर दिया मानो। गंदगी खाने वाले गिदड़ों की बातों पर विश्वास कर मानो राजहंस का हमने त्याग कर दिया। गांव के गंदे नाले को गंगा मानकर असली भागीरथ का त्याग कर दिया। इसलिए दूसरे ऐरे गैरे नत्थु खैरे की बातों पर विश्वास रखकर अपना मूल्यवान देव दुर्लभ यह मानव जीवन निरर्थक न गंवा देना। अरे भाई, जीना हो तो स्वयं की सत्ता में जियो, दूसरों से प्रेरित होकर नहीं।
अंधों का अनुकरण न करो, चलना ही है तो आंखों वालों के पीछे चलो। अंधों का अनुकरण करने के कारण ही जन्मों जन्मों से भव चक्कर में बारंबार हम लोग गोता खा रहे हैं। स्वयं की निष्ठा में जियो यार। दूसरों के बातों में क्यों आते? उन्होंने मकान बनाया इसलिए हम मकान बना रहे हैं, उसने वो गाड़ी खरीदी हम गाड़ी खरीदे। अरे आप देखो कि अपने को क्या चाहिए, अपने निज सत्ता में जियो, दूसरों के पीछे मत चलो। अंधों के पीछे तो दौड़ना ही मत, नहीं तो अंधे नीय माना यथांधा, श्रुति ने कह दिया है। अंधों के पीछे मत जाना, जाना ही हो तो आंखों वालों के पीछे जाना। विकर्म वह है जो शास्त्र निषिद्ध है, वेद विहित नहीं है। यह कर्म भी गीता जी का बड़ा प्रिय वचन है। क्या सुंदर वचन है, देखो तो सही। विकर्म कर्म के विपरीत है। यह विकर्म पारमार्थिक और व्यावहारिक भेद से हम दो प्रकार का कर सकते हैं। परमार्थ कर्म के हेतु को देखता है, ध्यान रखना, परमार्थ कर्म के हेतु को देखता है। हेतु शुद्ध होना तो कर्म चाहे जो हो। जैसे सज्जन कसई बड़े भक्त हुए, बड़ा वर्णन है उनका संत मालिका में, जिनका व्यवसाय मांस बेचने का था। संत रैदास चामार थे, बड़े भक्त हुए भगवान के, जिनका धंधा चमड़ी के जूते बनाना था। गणिका महाराज वेश्या थी, कान्होपात्रा वेश्या की कन्या थी। व्यवहार कर्म निषिद्ध था, लेकिन अंतस्थ भाव उनका परम शुद्ध था। कबीरदास जी चोरी करने जाते हैं किसी शेठ जी के दुकान में, कर्म निषिद्ध है लेकिन भाव शुद्ध है। देहू निवासी संत तुकाराम जी महाराज वैश्य थे, उनको उनके निर्मल कर्मों ने ही परमात्मा का साक्षात्कार करवाया है। वे कहते हैं, कृतकृत्य झालो इच्छा केली ते पावलो। शुद्ध निष्काम कर्म ही अकर्म का साक्षात्कार करवाता है। हाँ, व्यावहारिक न्यायालय कर्म को देखकर ही दंड देगा। यदि कोई दूसरे की हिंसा करे तो उसे दंड दिया जाएगा। चोरी करना, आत्महत्या करना, शराब पीना, मांस खाना, यह सब निषिद्ध कर्म है। झूठ बोलना निषिद्ध कर्म है, किंतु वही झूठ यदि हम इन 5 जगह बोले तो वह धर्म हो जाएगा, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। मनुस्मृति में तो स्पष्ट कह दिया है, न नर्मयुक्तम वचनम हिनस्ते, न स्त्रीषु राजन् न विवाह काले, प्राणात्यये सर्वधनापहारे, पंच अंद्रितानि आहुः अपातकानि। विनोद में एक दूसरों की मजाक करते समय, स्त्रियों के विषय में, विवाह प्रसंग में, प्राणनाश के समय तथा सत्य बोलने से सब धन का व्यय हो रहा हो और झूठ बोलने से यदि कुछ धन बचता है तो उस समय झूठ बोल सकते हो, तब पाप नहीं लगेगा। यह धर्मशास्त्र कहता है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को 5 आदेश दिए हैं। कौन कौन से आप सुनिए। पानी न हंतव्यम, माने प्राणियों को न मारो। अदिन्नम न दातव्यम, चोरी न करो। कामेषु मिच्छा न चरितव्यम, व्यभिचार न करो। मज्जम न पातव्यम, शराब न पियो। और मूसा न भाषितव्यम, और झूठ न बोलो। ये 5 आदेश दिए भगवान बुद्ध ने। महावीर भी अपने अनुयायियों को कहते हैं कि सोते वक्त करवट भी न बदलो।
कोई कीड़ा बीच में आकर मर जाएगा। अतः जैन लोग बहुत ही अहिंसा का व्रत धारण करते हैं। वे तो महाराज रात को भोजन भी नहीं करते, इसलिए कि अनजाने में कोई कीड़ा न मर जाए। यवतमाल में कोटंबा नाम का गांव है, वहां पे हमारी कथा होती थी, तो वहां हमारे एक अमर भाई गुगलिया है, जैन संप्रदाय से संपर्क रखते हैं और उनका बड़ा कठोर नियम है। कई सालों से मैं उनको देख रहा हूं, कम से कम 25 साल तो हो ही गए होंगे। वे रात को भोजन ही नहीं करते। कितना कठोर तब करते हैं हमारे जैन भाई। अहिंसा परमो धर्म, वे अहिंसा पर बल देते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इन कौरवों को, आतताइयों को मार भी दो तो भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। नैवं पापम अवाप्स्यसि। यह सब जागृत महापुरुषों की वाणियां हैं। वे बुद्ध हो, महावीर हो, भगवान कृष्ण हो, इनमें से कौन सा कर्म निषिद्ध है और कौन सा विहित है, इसे समझना बहुत ही जटिल है। बहुत जटिल है। और हमारे लिए तो यक्ष प्रश्न ही है, अत्यंत गहन है। अतः भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ही कर्मणः गति ही गहना, क्योंकि कर्म का यथार्थ स्वरूप अति गहन है। निषिद्ध को यथार्थ जानकर ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं, तभी तो हम शास्त्र विहित कर्म कर पाएंगे। सर्वप्रथम विकर्म को समझना गहन है, तत्पश्चात कर्म को समझना गहन है, और उसके बाद आता है अकर्म। अतः भगवान ने कहा है कि बुद्धिमान भी यहां पर मोहित हो जाते हैं। अर्जुन, साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या है। मनुष्य जीवन गंगा जी की बहती हुई धारा है। प्रत्येक क्षण में नित्य नूतन परिस्थिति से उसे गुजरना पड़ता है। अतः उसे बहुत ही सावधान पूर्वक इस कर्म प्रवाह से मुक्त होना है। विकर्म, कर्म, अकर्म, इन तीनों की ऊपरी परिभाषा बहुत ही सुगम प्रतीत होती है, लेकिन प्रत्यक्ष तो ये तीनों भी बहुत ही गहन है। देखो, सास और बहू का झगड़ा होवे तो पुत्र किसका पक्ष ले? बड़ी दुविधा हो जाती है। दोनों का पक्ष लेना उसका अपना कर्तव्य है। अर्जुन की समस्या भी बड़ी गहन है। गुरुओं को, परिवार को मारे या इस युद्ध से ही भाग जाए। हम उस परिस्थिति में होते तो क्या होती है हमारी स्थिति? इसलिए भगवान कहते हैं गहना कर्मणा गति ही। ये शब्द दिखने के लिए बहुत छोटे हैं, सुंदर है, लेकिन अर्थ बहुत गहनतम है। यह अर्जुन का तो सौभाग्य है कि प्रत्यक्ष सृष्टि नियंता जगदीश परमात्मा उसको इस कर्म रूप भवसागर से तारने के लिए उसके समक्ष उपस्थित है। कैवर्तकः केशवः। और भाई हमारा भी अब सौभाग्य ही है कि आज उन्हीं शब्दों को यहां पर बैठकर हम अपने लिए अन्वेषण कर रहे हैं। अकर्ता में स्थित रहकर फलेच्छा रहित निष्काम भाव से किया गया कर्म उस यज्ञ नारायण के चरणों में समर्पित करने से ही साधक इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। किस प्रकार से साधक इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, उसकी चर्चा भगवान अग्रिम श्लोक में करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।